आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्रिज्म और पिरामिड का पार्ट 1। इस पार्ट में हम देखेंगे कि आखिरकार प्रिज्म और पिरामिड क्या होते हैं और इनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए हमारे सामने ये एक फिगर बनी है जो कि हमारे पास में एक प्रिज्म है। अब कैसे पता चलेगा कि ये प्रिज्म है या पिरामिड है? देखिए प्रिज्म और पिरामिड में सीधा सा एक फर्क ये होता है कि जो प्रिज्म होता है, जो उसके एंड होते हैं, जो बेस होते हैं, वो डबल होते हैं। ठीक है, जैसा बेस आपको नीचे की साइड दिखाई देगा सेम वैसा ही बेस ऊपर की तरफ भी दिखाई देगा। लेकिन पिरामिड में ऐसा नहीं होता है, वहां पर सिर्फ एक बेस होता है और बाकी ऊपर जाके टॉप उनके जितने भी लिटरल एजेस हैं उनको ज्वाइन कर देते हैं, वहां से बन जाता है हमारा एक पिरामिड। अब जब मैं प्रिज्म की बात कर रहा हूं यहां पर, तो आप प्रिज्म को जरा ध्यान से देखिएगा। प्रिज्म में मेरे पास में काफी जो फेसेस दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो मेरा जो बेस है, मैं जब एक बेस को दूसरे बेस से ऐड करता हूं तो मेरे पास में कुछ फेसेस बन के आ रहे हैं। ये आप ध्यान से देखिएगा, ये सब हमारे पास में क्या है? लेटरल फेस है। ये वाला हुआ आपके पास, ये वाला फेस हुआ आपके पास, ये वाला फेस हो गया। ये सब हमारे क्या हैं? लेटरल फेस है। ठीक है, ये जो यहां से यहां तक है ये हाइट है। एक्चुअली आप समझ लीजिए जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको 3D फॉर्मेट में देखो और यहां पर इसका टॉप और बॉटम दोनों कुछ अलग अलग शेप के ले लो। जैसे इस समय मैंने पेंटागन शेप में लिया गया है, मैं इसको ट्रायंगुलर शेप में भी ले सकता हूं, मैं इसको स्क्वायर शेप में भी ले सकता हूं, मैं किसी भी ट्रायंगल लाइक मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल ले सकता हूं, मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ले सकता हूं। तो मैं बेस को कितनी भी तरीके से चेंज कर सकता हूं, लेकिन ये जो हाइट है ये चेंज नहीं होगी। ये भी एच रहने वाली है, ये भी एच रहने वाली है और ये भी एच रहने वाली है। अगर मुझे पता चल जाता है कि भाई हाइट तो कांस्टेंट रहने वाली है, जिसको हम लेटरल हाइट तो नहीं बोल सकते यहाँ पर, खाली हाइट के टर्म्स में ही बोला जाएगा। ठीक है, लेटरल हाइट जैसा टर्म कहां पे आएगा? पिरामिड के अंदर आएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देख लीजिए यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती हैं कि प्रिज्म कब कब बनेगा और कब कब क्या क्या कैटेगरी होती हैं। प्रिज्म बेसिकली हमारे पास में अगर मैं बात करूं, देखिए क्या क्या चीजें यहां पर आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। एक तो लिटरल फेस दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ बेस। अगर बेस और लिटरल फेस या के आधार पर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में दो तरीके के प्रिज्म मिलेंगे। नंबर एक, अगर लेटरल फेस बेस के जस्ट परपेंडिकुलर है, क्या बोला जाएगा? लेटरल फेस अगर प्रिज्म के जस्ट परपेंडिकुलर है तो ऐसे प्रिज्म को क्या बोला जाएगा? राइट प्रिज्म। यहां पर राइट प्रिज्म से मतलब है जैसे कि हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं, यानी कि साफ दिखाई दे रहा है कि जो बेस है हमारा और जो ये हाइट बनेगी यहां पर, इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और दूसरा होगा हमारा नॉन राइट प्रिज्म, यानी कि जहां पर ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, ये किस बेसिस पर है? ये लेटरल फेस के बेसिस पर है। देखिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। प्रिज्म आपका आज खत्म हो जाएगा। आज के बाद आपको प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा? वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। तो प्रिज्म तो 100% आपका कवर हो जाएगा इसी वीडियो के साथ। दूसरी चीज हमारे पास में बेस, दूसरा हमारे बेस के आधार पर होते हैं। ठीक है, यानी कि कैसे बेस? या तो ये बेस रेगुलर एक पॉलीगन होगा, तो रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन के शेप में होगा, या फिर इर्रेगुलर पॉलीगन। अब ये क्या होते हैं रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन? ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड इक्वल रहे और हर एक एंगल भी इक्वल रहे, ऐसे पॉलीगन को क्या बोला जाएगा? रेगुलर पॉलीगन। और दूसरा इर्रेगुलर पॉलीगन जिसकी जो साइड है वो अलग अलग लेंथ की होगी और साथ ही साथ जो एंगल होगा वो भी अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं पेंटागन बनाता हूं यहां पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है यहां पर ईच एंगल आपका सेम रहेगा। ठीक है, एंगल निकालने का फॉर्मूला सबको आता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक और पेंटागन बन सकता है ऐसा, यहां पर देखिए आप, ये एंगल 90 डिग्री है और ये रेस्ट एंगल अलग अलग हो जाएंगे।
तो ये एक इर्रेगुलर पॉलीगन की शेप में आ जाएगा। या फिर कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं हम, ये भी हमारे पास में एक इर्रेगुलर पॉलीगन की शेप आ जाएगी। 1 2 3 4 5। तो यहां पर भी हर एक एंगल अलग अलग होगा और साथ ही साथ इनकी जो लेंथ होगी साइड की वो भी अलग अलग होगी। अब हमारे पास कौन से पॉलीगन पूछे जाते हैं, वो प्रिज्म पूछे जाते हैं जो राइट प्रिज्म हो और साथ ही साथ जिनके अंदर रेगुलर पॉलीगन हो। अब ये रेगुलर पॉलीगन कौन कौन सी शेप में पूछा जाता है तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब आप समझिए यहां पर कौन कौन से, देखिए 90 डिग्री तो हमें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, किसका, लेटरल फेस का, और साथ ही साथ किसके बीच में, बेस के बीच में। अब बेस यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगुलर, क्या होगा, ट्रायंगुलर। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म बहुत सारे बन सकते हैं। ऐसा प्रिज्म जैसे हम स्केलियन ट्रायंगल बोल सकते हैं, जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, वो वाला ट्रायंगुलर प्रिज्म भी बन जाएगा हमारे पास में। दूसरा इक्विलेटरल है ना, जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस भी बन जाएगा हमारे पास में। राइट एंगल प्रिज्म भी बन जाएगा, ठीक है। तो हमें सभी तरीके के ट्रायंगल के एरिया निकालने आने चाहिए, ठीक है, एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला सबको पता होता है, ठीक है। एरिया अगर मान लीजिए आपके पास में स्केलियन ट्रायंगल है, तो स्केलियन ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है, जिसकी साइड सारी की सारी अलग अलग होती हैं, ए बी और सी। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, एस दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये निकालने के बाद हम डेल्टा निकालते हैं, यानी कि एरिया, और एरिया का फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होगा हमारे पास में। तो ये स्केलियन ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। दूसरा, हमारे पास में कोई ऐसा ट्रायंगल दे दिया जाता है जिसमें हाइट और बेस होता है। मान लीजिए आपके हाइट दे दिया और साथ ही साथ ये बेस भी दे दिया, तब इसका एरिया कितना होगा, तो तब भी हमें पता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये एरिया का फॉर्मूला होगा हमारे पास में। मान लीजिए हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे देता है एग्जामिनर, जिसका ये बेस x है और हाइट y है, तो इसका एरिया कितना होगा हमें ये भी पता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लीजिए आप इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाता है हमारे पास में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला कितना होता है आपको पता होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो मतलब कहने का बात यह है कि आपको जितने भी फिगर हैं हमारे पास में बेस की, जो जो फिगर पॉसिबल हो सकती हैं, जैसे कि नंबर 1 ट्रायंगल, ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना आना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ क्या निकालना आना चाहिए, इसका पेरीमीटर निकालना आना चाहिए। दूसरा हमारे पास में क्या हो जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया हमें निकालना आना चाहिए और साथ ही साथ पेरीमीटर भी हमें पता होना चाहिए। तीसरा हमारा हो जाएगा रेक्टेंगल। अब अगर आपको इनके एरियाज निकालने नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता दीजिएगा, मैं आपको सभी के एरिया निकालने के फॉर्मूले लिखवा दूंगा। अदरवाइज आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं वहां पर एक पीडीएफ फाइल अपलोड कर दूंगा और वहां पर सारे फॉर्मूले आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगे, ठीक है। आपके पास में मान लीजिए अब आता है आपके पास में पेंटागन, पेंटागन का भी आपको एरिया निकालना आना चाहिए। आपके पास हेक्सागन आ सकता है, हेक्सागन का भी एरिया आपको निकालना आना चाहिए। ये सभी फिगर्स के आपको एरिया निकालने आना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो ये बेस है ये कभी भी ट्रायंगल बन जाएगा दोनों साइड में, ये कभी भी स्क्वायर बन सकता है, तब वो बोलेगा स्क्वायर प्रिज्म, तभी बोलेगा ट्रायंगुलर प्रिज्म, कभी बोलेगा रेक्टेंगुलर प्रिज्म, कभी बोलेगा आपका पेंटागन प्रिज्म और कभी बोलेगा हेक्सागोनल प्रिज्म। तो ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा हेक्सागोनल प्रिज्म मतलब उसका बेस क्या होगा, हेक्सागन शेप में होगा, ठीक है। जब हमें ये सब पता चल जाएगा तो कुछ फॉर्मूले हमें, 3 फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए जो बेसिकली इसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या फॉर्मूले देखिए, 3 फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला आता है हमारे पास में लेटरल सरफेस एरिया। अब ये क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, मान लीजिए मैं इसकी सभी साइड का सम कर देता हूं
और हर एक छोटी छोटी लेंथ के लिए इसको ऐड करना शुरू कर देता हूं, तो इसकी आउटर बॉडी पर जितना भी हम पेंट कर सकते हैं एक्सेप्ट दोनों बेस को छोड़ दें, अगर दोनों बेस को छोड़ दें तो आउटर बॉडी पर जितना भी पेंट कर सकते हैं। वो पेंट करने का तरीका क्या होगा कि मैं सर्कमफ्रेंस को निकाल लेता हूं जो इसका पेरीमीटर है, और उसमें छोटी छोटी जितनी भी एज है सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास में क्या निकल जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बना कि जो भी हमारा बेस था उसका पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, इनटू क्या हो जाएगा हमारा हाइट। तो हम क्या निकाल देंगे, लेटरल सरफेस एरिया। अब अगर दूसरी चीज आती है हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया, क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए आउटर बॉडीज पर तो हो गया, अब बचे हमारे पास में सिर्फ टॉप और बॉटम के बेस। तो अगर टॉप और बॉटम के बेस का एरिया भी इसमें ऐड कर दिया जाता है तो ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। दैट मीन्स लेटरल सरफेस एरिया और प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस। तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। थर्ड जो हमारे पास बनता है वो होता है हमारे पास में क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब कितनी क्वांटिटी ये कंटेन कर सकता है, यानी कि अगर इसके अंदर पानी भरे तो कितना भर सकता है, हवा भरे तो कितना भर सकता है, या फिर कोई भी और ऐसी सब्सटेंस जिसको इसमें भरा जा सकता है वो कितनी क्वांटिटी में ले सकता है, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ बेस, ठीक है, इंटू व्हाट, हाइट। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और ये जब हम निकाल देंगे तो हमारे पास में तीनों फॉर्मूलों को नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। नोट करने के बाद आप देखिए कि हम इनके क्वेश्चन को कितनी आसानी से करते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जिनको आपको करना है। देखिए, तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे सामने दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ये एक फर्स्ट क्वेश्चन और एक सेकंड क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम अपने फॉर्मूले से जो हमने बताए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए पहले सवाल में क्या दिया है, इफ द बेस ऑफ अ प्रिज्म इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास में, इसका बेस ध्यान से देखिएगा कुछ ऐसे, ठीक है, जिसकी हाइट शायद 12 है और जो बेस है वो 5 है, या इसको 5 मान लीजिए, इसको 12 मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, जैसे बनाया है फिगर उसके हिसाब से, ठीक है। तो अब ये प्रिज्म बन जाएगा क्योंकि सेम ही फिगर हमारी ऊपर बन जाएगी, ठीक है। ऐसे बना लो इसको, आपके लिए ज्यादा कंपैटिबल रहेगा। ऐसे ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जब आप इसको आगे की तरफ ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, तो ये ऐसी फिगर चलती है आपके सामने जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में प्रिज्म बन गया। जैसा बेस नीचे है सेम बेस ऊपर है हमारे पास में। इसने कहा है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का प्रिज्म था हमारे पास में विद साइड 5 and 12 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दिस इज 10 सेंटीमीटर, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। तो टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें निकालना होगा लेटरल सरफेस एरिया। अब अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो लेटरल सरफेस एरिया तब निकलेगा जब मेरे पास जो बेस है, अगर मैं उस बेस का क्या निकालूं, पेरीमीटर। अब बेस का पेरीमीटर निकालने के लिए मेरे को यहां पर ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो साइड होगी ये क्या होगा, हमारा हाइपोटेनियस होगा। और अगर ये 12 है, ये 12 है, ये 5 है, तो ऑटोमेटिकली ये साइड कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो जो मेरा पेरीमीटर निकलेगा, पेरीमीटर कितना जाएगा मेरे पास में, 12 + 5 17 और प्लस 13 कितना जाएगा, 30। इतने सेंटीमीटर मेरा पेरीमीटर आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर कितना होता है, 15। तो पेरीमीटर निकल गया और हाइट निकल गई, तो मेरा लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया था, पेरीमीटर इंटू हाइट। हाइट कितनी है, 10, तो कितना है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या बन गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन हमें लेटरल सरफेस एरिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें क्या करना होगा, जो बेस है अप और डाउन दोनों का एरिया निकाल के ऐड करना होगा।
अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, सबको पता है, हाफ इंटू बेस कितना 5 इंटू हाइट कितनी 12, ये कितना जाएगा 6, 5 6 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बेस का निकल गया 30। अब अगर इस बेस का 30 है और इस बेस का भी कितना होगा 30, तो डबल हो गया 60 हो जाएगा। तो टीएस से जो हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एलएस से प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस कितना जाएगा 60 और प्लस 300 कितना आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख लीजिए ये हमारे लिए कितना आसान हो गया। बस हमें एरिया निकालना चाहिए कि ट्रायंगल का एरिया कैसे होगा, स्क्वायर का एरिया कैसे होगा। आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत छोटी सी बात है आप लोगों के लिए। एरिया तो आपने 8th और 9th क्लास में भी सीखा है ट्रायंगल का, तो कोई बहुत बड़ा इशू हमारे लिए नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म इज 608। अब कैसा प्रिज्म, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म आई थिंक मैं बताता हूं आपको, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई लिखने में। प्रिज्म कैसा दिया है, स्क्वायर बेस, कैसा दिया है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्रिज्म, क्या लिखा है स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म का एरिया कितना है 608, देन और इसकी हाइट दी है 15, पूछ रहा है इसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं जरा, आइए फटाफट देखिए क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा स्क्वायर प्रिज्म का, उसका देख लीजिए आप। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एलएस से और प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। बेस कैसा है स्क्वायर है, तो मान लीजिए अगर स्क्वायर की साइड ए हो तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर। अब एलएस से कैसे निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 4a इंटू हाइट इज व्हाट 15 प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 608। यहां से हमारा कितना जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 60a माइनस 608 इज इक्वल टू 0। ये कितना जाएगा 30 और ये कितना जाएगा 304। दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस 30 माइनस 304 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर a आएगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए कितना हो जाएगा, आई थिंक 38 इंटू 8, 8 8 64 और ठीक है कितना आएगा 38 इंटू 8 आएगा, तो हमारा a यहां से कितना निकल जाएगा 8 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 8। अब अगर a 8 आ गया तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस दैट इज व्हाट a स्क्वायर इंटू हाइट इज व्हाट 15। दैट मीन्स a कितना है 8 का स्क्वायर 64 इंटू 15 इंटू 4 60, तो 6 बचेगा और 15 इंटू 6 कितना हो गया 90 और 6 कितना 96 इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो देख लीजिए वॉल्यूम निकालना भी हमारे लिए क्या हो गया बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं पूरी की पूरी पीडीएफ किस पर डाल दूंगा, एप्लीकेशन पर डाल दूंगा। प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।